सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं। उन विमानों में देवी देवता विराजमान होकर के सुंदर श्रृंगार करके कैलाश की ओर से निकल रहे हैं। लक्ष्मी जी ने आवाज दी मैया सती को, अरे बहन क्या कर रही हो, चलना नहीं है क्या? सती ने कहा, क्या हुआ? अरे तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ है, हवन है, बड़ा सुंदर आयोजन उत्सव है, तुम्हें जाना नहीं है क्या? अब माता सती ने कहा, अगर मैं कह दूंगी कि मुझे नहीं जाना है, आमंत्रण नहीं आया, मालूम नहीं है, तो बड़ी भारी बदनामी होगी। अरे बहन आप चलो फिर हम आते हैं, ऐसा कह दिया। कोई बात नहीं। भगवान शंकर के पास जाकर के बोली मैया सती, प्रभु हमारे पिता के घर में उत्सव है, बड़ा भारी उत्सव किया गया और वो हमें बुलाना भूल गए हैं, और यदि आप आज्ञा करें तो क्या मैं उत्सव में सम्मिलित होने जाऊं? मुझे जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, सती यदि तुम्हारे पिता भूल गए होते आमंत्रण देना तो जाना ठीक था, लेकिन भूले नहीं हैं, वो भुलाए जा रहे हैं। उन्होंने आपको बुलाया नहीं है, आमंत्रण नहीं दिया। इसलिए मैया सती ने कहा, हो सकता कोई बड़ा आयोजन होता है, हम उन्हीं को भूल जाते हैं जिनको ज्यादा प्रेम करते, जिनको ज्यादा मानते हैं, जो अपने ज्यादा खास होते हैं, उन्हीं को हम भूल जाते हैं मौके पर बुलाना, इसलिए भूल गए होंगे। आज भगवान शंकर ने कहा, अच्छा मौका है, इसी मौके पर हमको बता देना चाहिए। क्या? कि सती आपके पिता ने एक बड़ा आयोजन रखा था और उस आयोजन में प्रजापति नायक की श्रेणी उन्होंने पाई। विष्णु ने सम्मान नहीं किया, कोई बात नहीं, ब्रह्मा उठ खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, लेकिन जिस समय मैं खड़ा नहीं हुआ, सम्मान नहीं किया, उस समय आपके पिता मेरे से बुराई मान गए और आज स्थिति ये हुई है कि बदले की भावना में उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। अरे भैया मुझे ना बुलाते चलता, अपनी बेटी को तो बुला लेना चाहिए था। अब देखो यहाँ पर एक बड़ी विपरीत स्थिति आई है। कभी पिता और पति में अनमन हो जाए तो ईमानदारी से बताना माताओं, आप किसका साथ दोगी, पति का कि पिता का? हाथ उठाओ, आप किसका साथ दोगी? पिता में, पति में कभी अनबन हो जाए तो आप पति की तरफ रहेंगे कि पिता की तरफ रहेंगे? पति की तरफ रहेंगे, पिता की तरफ रहेंगे? अरे भैया जिनके साथ जीवन निकालना है आप उन्हीं की तरफ रहोगी ना। पिता ने सौंप दिया है। माता सती ने कहा कि आप आज्ञा करिए, मुझे जाना है। बहुत रोका भगवान शंकर ने, लेकिन माता नहीं रुकी, और जो पत्नी पति की आज्ञा अनुसार नहीं चलती उनको बड़ा भारी कष्ट प्राप्त होता है। माता सती ने भगवान शंकर की बात नहीं मानी, इसलिए उनको देह त्यागना पड़ा, उनको अपमान सहन करना पड़ा। मैया सती, भगवान शंकर ने कहा कि देखो, विवाह के पूर्व पिता के प्रत्येक संपत्ति पर पुत्री का अधिकार है, लेकिन विवाह के बाद केवल पति की संपत्ति पर अधिकार है। इसलिए आमंत्रण नहीं आया, आपको नहीं जाना चाहिए, और यदि तुम जा रही हो तो साथ सम्मान पूर्वक जाना, ऐसे मत जाना। भगवान शंकर ने आज मैया सती को सारी बात बताई और भगवान शंकर की बात मान करके भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान ओरे आवा। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ते अजहु करें अपमान। मेरा अपमान हुआ, मैंने सहन किया, आपको अपमानित ना होना पड़े, इसलिए आप मत जाइए।
लेकिन फिर भी मैया सती नहीं मानी और माँ सती जाने को तैयार हुई और वहां पहुंची तो पिता भवन जब गई भवानी, 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 क्षेत्रास का होना सन्मानी, क्षेत्रास का होना सन्मानी, सादर भले ही मिले एक माता, सादर भले ही मिले एक माता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, अग्नि मिली। भैया ओम प्रकाश जसपाल जी मंच पर आवे। मुस्काता दक्षिणा खजूपू श्री कुशीलाता, दक्षिणा श्री कुशलाया, दक्षिणा खजूपू श्री कुशीलाता, दक्षिणा खजूपू श्री कुशलाता, सदी बिलो के जरे सब गाता, सदी बिलो के जरे सब गाता, सती जाई दे क्यों तब जागा, सती जाई दे क्यों तब जागा, सती जाई दे क्यों तब जागा, बताऊं नदी के समुकर भागा, बताऊं नदी के समुकर भागा, तबे जीते चढ़े हूँ जो शंकर कहे हूँ, तबे जीते चढ़े हूँ जो शंकर कहे हूँ, प्रभु आप मानो समुझे और दे हूँ, प्रभु आप मानो समुझे और दे हूँ, सुनाऊं सभाषद सकले मुनिंदा, सुनाऊं कई सुनी जिन शंकर निंदा, कई सुनी जिन शंकर निंदा। बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया सती पहुंची और जहां पर देखा कि दक्ष सारी भरी सभा में जहां सबके स्थान है, सबका आसन है, ब्रह्मा का, विष्णु का, लेकिन वहां शिव का स्थान नहीं है। आज मैया सती ने देखा, सत्य कहा था प्रभु ने, लेकिन मैंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। एक माँ मिली, बहनें बड़ी हंसी खिलखिलाती उपहास करती हुई मिली। बहनों ने कहा, सती कोई भगवान शंकर ने महल महल बनाया है कि नहीं, घर मकान बनाया है कि नहीं? आज भी कैलाश पर्वत पर ही बैठे हैं,
वहीं रहती हो उपहास करती हुई, लेकिन एक माँ जो अपनी बेटी को हृदय से लगाती है, लाड़ लड़ाती है। बालक के जीवन में जब भी कोई घटना घटती, संकट आता, सबसे ज्यादा कष्ट माँ को होता है। जब राजा बलि ने त्रिलोक की संपत्ति कब्जे में कर ली, देवताओं की संपत्ति को कब्जे में कर लिया, तब माता अदिति को दुख हुआ। देवताओं की माता अदिति पयोव्रत धारण करती है और वामन रूप धारण करके 3 पग भूमि में संपूर्ण त्रिलोकी की संपत्ति को नाप लिया। वो माँ की शक्ति थी जो बालक की संपदा शक्ति को लौटाने में सामर्थ्यता रखती थी। माँ को कष्ट होता, माँ ने हृदय से लगाया, सादर भले ही मिले ही एक माता। ठीक तो है ना सब? माँ, मुझे भगवान शिव का स्थान नहीं दिखाई देता, मेरे स्वामी का स्थान कहाँ है? स्वामी को आमंत्रण नहीं दिया, मुझे बताया नहीं। लेकिन माँ क्या बोलती? समीप जाकर के सती ने दक्ष को जलीकटी सुनाई। शिव द्रोही हो विष्णु को सुनाया, जिसके तेज ओज से विष्णुत्व को पाते विष्णु आज शिव को स्थान दिलाने में सामर्थ्यशाली ना हुए। ब्रह्मा जिनके शक्ति ओज तेज से ब्रह्मत्व को प्राप्त किया, तुमने उनको स्थान ना दिला सके। जलीकटी सुनना पड़ा। सती ने बड़ा अपमान किया, बहुत सुनाया। यदि इस देह को लेकर के जाऊंगी और मुझे दक्षायणी कह करके बुलाया शिव ने, तो मैं वहीं शर्म से गड़ जाऊंगी, इसलिए पुनः वापस मैं इस देह को लेकर नहीं जाऊंगी। माता सती ने उसी यज्ञ भूमि पर, उसी यज्ञ स्थल पर, उसी कुंड में अपनी देह को भस्म कर दिया। उसी यज्ञ कुंड में जल भस्मीभूत हुई माता सती और वरदान मांगा। सती मरति हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान शंकर के पास श्री नारद जी पहुंचे और श्री नारद ने निकलते हुए आकाश से आवाज देते हुए कहा, अरे भूत बावन, जय जय सिया राम। बाबा ने कहा, क्या हुआ? मैया दिखाई नहीं दे रही हैं? तो नारद जी बोले, कहाँ है माता? महादेव ने कहा, अपने पिता के उत्सव में गई हैं। बोले, बाबा गई हैं कि गई थी? बोले, गई हैं। अरे महाराज, वहां तो भगवान शिव के स्थान को ना पाकर माता सती ने देह का त्याग कर दिया, भस्मीभूत हो गई मैया। तो भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा, वीरभद्र करी कोप पठाए। वहां पर हाहाकार मचा और भृगु की दाढ़ी नोच डाली, दक्ष का सिर काट डाला। उसी सती के देह को, मैया के देह को लेकर भगवान शंकर विलाप करते, करुण क्रंदन करते। जहां जहां सती के देह अंग गिरे, समाधि में थे भगवान शंकर, क्योंकि बड़ा विरह था। तो भगवान विष्णु के द्वारा अंग अंग खंडित किए गए और जहां जहां पर अंग प्रत्यंग गिरे, 51 शक्ति पीठों का सुंदर दिव्य दैविक स्थान प्रकट हुआ। वरदान मांगा था, सती मरति हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैं जब भी पाऊं मुझे शिवपति रूप में मिले, ऐसा वरदान भगवान शंकर के चरणों में माता सती ने मांगा।